पारो एयरपोर्ट दुनिया का दूसरा सबसे डेंजरस। मन्नी भाई ने आज दिल जीत लिया। मन्नी भाई स्मेल बहुत आ रही है कूड़े की, ये कॉल नहीं उठानी, देखो कॉल नहीं उठानी अभी। व्हाट हैपेंड? और चिपकली से मन्नी भाई की हमारी की थोड़ी सी आज तबीयत कहाँ का पाना है। हार्ड कैसा होता है? और भाई कोई प्रमोशन वगैरह नहीं कर रहा। और जो सबसे ज्यादा पसंद आया ना मुझे इस होटल में, योंग दूसरा सबसे पुराना योंग है भूटान का, जो बनाया गया था। जब ये तैयार हो जाएगा ना बन के, तो यहाँ पर एक दो रात। जय हिंद, नमस्ते, स्वागत है आपका भूटान में। हम इस वक्त हैं भूटान की ओल्ड कैपिटल पुनाखा में, और आज हम जाने वाले हैं भूटान के एक और शहर पारो में। पुनाखा हम कल आए थे और हम रुके थे इस होटल में। होटल वाइट ड्रैगन नाम है इस होटल का। बहुत ही बढ़िया स्टाफ है इनका। भूटान का शायद बेस्ट होटल है ये, हमारे अभी तक जितने भी होटल्स में हम रुके हैं। जबकि ये 3 स्टार होटल है और बाकी जहाँ हम रुके वो 4 स्टार है, लेकिन इस 3 स्टार ने 4 स्टार को बीट कर दिया यहाँ के स्टाफ ने, यहाँ की सर्विसेज ने। और हमारे साथ हैं हमारे ड्राइवर साहब जिमी। जिमी ब्रदर, हाउ आर यू टुडे? गुड। और हमारे गाइड साहब वांगचुक। और मन्नी भाई हमारा, और मन्नी भाई की मम्मी। भाई मन्नी भाई ने आज दिल जीत लिया। मैं फ्लैग ढूंढ रहा था भाई अपना, मैंने कहा मेरा फ्लैग पड़ा था यहाँ पर, कहाँ है? मैं बड़ा आराम से सजा के रखता हूँ फ्लैग को भी ना, तो देखा तो हमारे मन्नी भाई ने फ्लैग लगा रखा। मैं खुश हो गया, मैंने कहा वाह यार। और देखो मैं फैमिली के साथ होता हूँ, मैं कभी भी किसी को भी, मेरे दोस्त यार भी हैं मेरे साथ जो ट्रैवल भी करते हैं, मैं कभी किसी को नहीं कहता, ज़बरदस्ती नहीं करता कि यार तुम भी फ्लैग लगाओ या तुम भी कोई देशभक्ति की बात करो। ये जज्बा ना दिल से आता है, आप मुंह से ये बातें नहीं कर सकते, आपके दिल से आता है। तो मन्नी भाई ने आज दिल जीत लिया। मन्नी भाई क्या चाहिए बता तुझे गिफ्ट? कुछ नहीं। मन्नी भाई को वैसे ही सब कुछ मिल जाता है। स्मेल बहुत आ रही है कूड़े की, ये कूड़ादान में से इतनी नहीं आती। ये वीकली आता है या रोज आता है? ट्वाइस इन अ वीक। तो हफ्ते में 2 दिन यहाँ से आता है कूड़े उठाने वाला ट्रक। और लोगों ने देखो बाहर अपना कूड़ा रख लिया घर के अंदर से ला के। गुड यार, साफ सफाई तो जरूरी है यार। इंसान को इंसान की तरह रहना चाहिए। जानवर भी अपनी जगह को झाड़ पूछ करके ही बैठता है, और कई बार इंसान जो है वो गंदगी मचाता है, जानवर से भी बदतर हालात करता है। तो ये है पुनाखा का सिटी सेंटर। बहुत छोटा सा टाउन है, एक विलेज जैसा, लेकिन बहुत साफ़ सुथरा और खुला और प्रकृति से भरपूर। कल रात को हम यहाँ पर घूमते रहे टाउन में आकर डिनर करने के बाद, और लाइट वगैरह थोड़ी सी कम रहती है यहाँ पर। देखो कोई स्ट्रीट लाइट इतनी नहीं थी यहाँ, और अंधेरा अंधेरा ज़्यादा था। जो शॉप्स के बाहर लाइट या शॉप्स के अंदर लाइट थी, उन्हीं से ही रोशनी थी। और छोटा सा टाउन है बिल्कुल। बस यहाँ पर अगर टाउन ख़त्म हो जाता है, जो मेन सिटी सेंटर से आगे थोड़े बहुत घर हैं, होटल्स वगैरह हैं, बट क्योंकि ये भूटान की ओल्ड कैपिटल है तो ये बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही फेमस है। और यहाँ का जो योंग है, जहाँ पर हम कल गए थे पुनाखा योंग, जिसको योंग को फोर्ट्रेस भी कहते हैं, तो जिस फोर्ट्रेस में, जिस योंग में हम गए थे, वो भूटान का सबसे खूबसूरत योंग माना जाता है। और वो योंग दूसरा सबसे पुराना योंग है भूटान का, जो बनाया गया था 1637 ईस्वी में। पुनाखा से पारो की दूरी है लगभग 105 किलोमीटर, और हम पहुंचेंगे 4 से 5 घंटे में। लेकिन अगर जिमी जैसा अच्छा ड्राइवर हो तो थोड़ा जल्दी और सेफली पहुंचा सकता है। अब देखो मैंने तारीफ की है आपकी, और लंच आज हमने साथ करना है, ठीक है? तो किसी अच्छी जगह पे रोकना, ठीक है ना? भाई जिमी भाई वाकई बहुत अच्छा है, इंसान है, बहुत बढ़िया। मतलब किसी को देख के पॉजिटिव फील आता है ना, जिमी को देख के आता है। और कितनी तारीफ करूँ अब? इतना मत करो। भी तारीफ। सारे याद कर देख लो। हमारा हिंदी थोड़ा गड़बड़ है ना। नहीं आप अच्छा बोलते हो। हमारे तो हिंदुस्तान में भी कई लोग आपकी तरह हिंदी बोलते हैं। इधर शायद नॉर्थ ईस्ट वाले और भी बहुत जगह के लोग हैं, वो आपकी तरह हिंदी बोलते हैं। और साउथ इंडिया में तो कई लोगों को हिंदी आती नहीं, आप तो बहुत ज़्यादा बोल रहे हो हिंदी। कॉल नहीं उठानी, देखो कॉल नहीं उठानी, अभी तारीफ की है। कॉल नहीं उठाएंगे। उठा लो अगर इम्पोर्टेंट है तो। बीवी का कॉल? अच्छा फिर तो जरूर उठाओ। बिजली बनाने से उसका बात पहुंचेगा। आप गाड़ी चला रहा है, सही है यार, बड़ी समझदार बीवी है। पारो और थिम्फू के मुकाबले पुनाखा जो है वो थोड़ा गर्म रहता है, तो इसलिए यहाँ पर जो है वो राइस की खेती, धान की खेती बहुत देखने को मिलती है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, एग्रीकल्चर और टूरिज्म, ये 3 मेन सोर्स हैं भूटान की इनकम के। जिसमें से अगर एग्रीकल्चर की बात करूँ तो गेहूँ और चावल मेन फसलें हैं। उसके अलावा जो है ज्वार बाजरा वगैरह कुछ ये लगाते हैं। सब्जियां नॉर्मली वो तो होती हैं, लेकिन जो मेन अगर फसल की बात करूं, मेन क्रॉप की बात करूं, तो वो है चावल और गेहूं। यार लगभग 1.5 घंटे बाद हम रुके हैं कहीं पे पानी वगैरह लेने। क्या होगा? व्हाट हैपेंड? और छिपकली से डर गया?
भूटान के लोग तो बहुत डेयरिंग होते हैं। छिपकली से डर गया है। ये देखो यहाँ क्या मिलता है, ये है ड्राई चीज, इमली। लेनी है ले लो, फिर ले लो जो लेना लो भाई। मन्नी भाई क्या लेंगे? मन्नी भाई की हमारी की थोड़ी सी आज तबीयत खराब होने हो रही थी मोशन सिकनेस की वजह से, और कार में हमने मन्नी भाई को आगे बिठा दिया था अभी थोड़ी देर के लिए। क्या है, पान? कहाँ कहाँ का पान है ये? पान तो इंडिया का। इंडिया का पान है, इंडिया से ही आता है पत्ता ना। चावल इधर। पान बनारस वाला। सॉफ्ट है ये भी। सॉफ्ट वन, ये सॉफ्ट है। सॉफ्ट है। हार्ड कैसा होता है? बहुत मन को खिलाओ, मन को। मैं तो कुछ नहीं खा रही यार। लेकिन अच्छी है भाई, चीज अच्छी है। सेब कितना? 150 151 kg। और ये मूंगफली 100 का पैकेट। क्या लेना है? इमली। और इमली कितने का है? 10। देख कितनी सस्ती वाइफ है मेरी, सस्ती सस्ती चीजें ले रही है। और क्या ले सकते हैं हम? ये ले लो। मूंगफली खानी है तो भूटान की मूंगफली भी ले लेते हैं, हाँ, ये टेस्ट करेंगे। ये लो, ये कितना हो गया? 120। सॉफ्ट नहीं होता पापा, वॉलनट हार्ड होता है बहुत। 20 ये ले लो, 400 दे दो। बड़ी करती थैंक यू। हमने चीज के पैसे दे दिए भाई, जो खाई थी। कहीं सोचो चीज फ्री में खा ली, फ्री में नहीं खाई ना। ध्यान रखना चिकली का, आ जाए कहीं बंदे आगे बैठेगा। 1 hour 16 minutes बाकी रह गए हैं पारो पहुंचने में। थिम्पू हम पहुंच गए हैं। थिम्पू से बाईपास होके पारो का रास्ता निकल जाता है, और पुनाखा या फोप्जिका वैली जो एक और फेमस प्लेस है भूटान में, वहाँ से अगर आते हैं तो वापसी थिम्पू होते हुए ही पारो जाते हैं। मूंगफली का भाई टेस्ट बढ़िया है, टेस्ट अच्छा है मूंगफली का। ये भूटान की लोकल मूंगफली है। लगभग 3.25 घंटे में हम पहुंच गए हैं पारो, और ये है हमारा होटल अगली 2 रातों के लिए, दावा एट हिलटॉप बाय हीटन। वेलकम टू दावा हिलटॉप सर। थैंक यू। बंदे गायब हमारे, बंदे गायब हो गए। ओके, ये रही। हेलो मन्ना। अच्छा मन्नी को पहना दिया, मन्नी तो पहन ही रखता है ये। खतर, व्हाट डू यू कॉल इट? खतर। खतर। तो ये है दावा हिल टॉप का रिसेप्शन, और दावा हिल टॉप जो है ये है 5 स्टार होटल। मन्नी भाई का न्यू होटल, न्यू रूम। मन्नी भाई को पता है ये सारे एक्शन, तो तभी अपनी की रखता है पहले। हाँ जी, तो ये है हमारा रूम और व्यू। सबसे ज्यादा तो मन्नी भाई व्यू मेन्यू की तरफ आया पहले। नहीं, मैं कहाँ रखने आया हूँ? अच्छा ओके। मुझे पता भी नहीं था मेन्यू है। अच्छा ओके। कहाँ जा रहा है भाई, कहाँ जा रहा है? या ओके यार, बहुत बढ़िया लोकेशन और बहुत बढ़िया व्यू। ओ पारो एयरपोर्ट दिख रहा है यार यहाँ से। तो पारो एयरपोर्ट दुनिया का दूसरा सबसे डेंजरस एयरपोर्ट है, शायद आपको पता होगा। यहाँ पर लैंडिंग करना आसान नहीं है, और कुछ गिने चुने ही पायलट होते हैं दुनिया में जो इस पे लैंडिंग कर सकते हैं। मतलब कि ये जो एयरलाइन है यहाँ पर, ड्रूक एयरवेज, और इनकी एक और एयरलाइन है, वो ही यहाँ पर ऑपरेट करती है। सिर्फ भूटान की जो लोकल एयरलाइंस है दो, उनमें जो 8 से 10 पायलट होते हैं, उन्हीं को ट्रेनिंग दी जाती है कि वो यहाँ पर लैंड कर लें। थोड़ा और पास से जाकर और बाद में और जानेंगे
पारो एयरपोर्ट के बारे में। अभी चलते हैं अपने रूम में। ये अलमीरा, वॉकिंग क्लोजेट और ये बाथरूम टब वाला खूबसूरत। ये बाथिंग एरिया और ये होगा टॉयलेट। और ये जापानीज स्टाइल की टॉयलेट लगाई है इन्होंने तो बहुत बढ़िया यार। ये जापान में देखी थी, टोक्यो में। कुछ एमिनिटीज बाथरूम में, बॉडी लोशन, सोप, इसके अंदर होगा कुछ शेविंग किट और ये ब्रश होगा, सैनिटरी बैग एट्सेट्रा। और इधर क्या है, लूफा और बाथ शर्ट सब के लिए। और इधर ये बाथरूम, होटल दावा एट हिलटॉप बाय हिटन। शायद सिंगापुर की कोई ये कंपनी है हिटन दावा एट हिलटॉप, इनका यहाँ पर भूटान में होटल बना है। हाँ जी। लास्ट टाइम मन्नी कहाँ नहा रहा था टब में लेट के? घर पे ही। घर पे ही टब में नहाता भाई हमारा। अब नहीं नहाना आजकल। ये शूज वाला है बेटा। ये क्या है? सारी एमिनिटीज मन्नी भाई दिखा देता है। जापानीज। ये देखो, पावर करो इसको, पावर करो। कितने केजी का हो गया मन्नी भाई? पावर ऑटोमेटिक होगा ये भी, आप चेक करो। नहीं, अभी पावर में हो गया। Okay. ये तो वेट गलत दिखा रहा मन्नी भाई आपका। हाँ 9.75 केजी। नहीं ना, ये पाउंड है, पाउंड तो और कम हो जाएगा फिर। पे नहीं होगा, टाइल्स पे तो ओके वॉशरूम में है टाइल्स। ये भी सही है यार, नहीं तो न्यू कोई खराब कह देते हमें। हाँ भाई 36 केजी। 36? हाँ जी। अरे भाई कमजोर हो गया भाई हमारा, है ना। खाना ही नहीं मिल रहा यार ढंग से। पिज्जा नहीं मिला ना यार। और फ्रूट टोकरी मिली हुई है यहाँ पर मन्नी भाई के लिए। फ्रूट हाँ खाएगा मन्नी भाई। और ये कुछ टीज, कॉफ़ी मेट गुड है। और भाई कोई प्रमोशन वगैरह नहीं कर रहा, जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है वो मैं बोल देता हूँ, जो बेकार लगती है वो भी मैं बोल देता हूँ। पीछे हम आए थे, वो 3 स्टार होटल भी अच्छा लगा, उसका भी बताया। 4 स्टार नहीं ठीक लगा, उसका बताया। अब ये 5 स्टार होटल है। 5 स्टार होटल वैसे ही अच्छे होते हैं, लेकिन ये जो होटल है इसकी लोकेशन अलग है बिल्कुल ही। यहाँ से जो एक पारो एयरपोर्ट अपने आप में अट्रैक्शन है, वो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। जब फ्लाइट लैंडिंग होगी, टेक ऑफ होगी, वो व्यू बड़ा मज़ेदार होगा। कहाँ चल रहा मन्नी भाई? लंच। चल भाई लंच करने जा रहे हैं हम। और ये है लॉबी दावा बाय हिलटॉप की। अभी कुछ काम चल रहा है होटल में, अभी पूरी तरह से होटल बन नहीं पाया। कुछ चीज़ें अभी रह गई हैं, मसलन के इस एरिया में ये कुछ बनाना चाहते हैं आर्चरी वगैरह के लिए, डार्ट वगैरह कुछ चीज़ें यहाँ बना रहे हैं। ये काफ़ी अच्छा बन जाएगा जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना होटल, कमाल का बनेगा यार। बहुत सारी अम्यूनिटीज़ हो जाएंगी इसमें। चलो जी रेस्टोरेंट में लंच करते हैं। क्या दिखा मन्नी भाई को? पूल दिख गया। वहाँ तो जाता नहीं, घर पे है। मतलब घर पे का मतलब हमारे घर में पूल नहीं है, लेकिन भाई ने यहाँ पर पूल की मेंबरशिप ले रखी है, वहाँ नहीं जाता ये। यहाँ पर कितना खुश हो रहा है। पूल की लोकेशन देखो, 3 साइड से ओपन है। ओह ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट। मन्नी बाहर क्या बारिश आ गई? बाहर तो आ गई रेन, लेकिन यार यहाँ से क्या व्यू दिखेगा ना। ओ यहाँ से व्यू दिखेगा असली, नीचे एयरपोर्ट का। फूड आ गया हमारा, और फूड में है आलू पालक एंड दाल, नान, ये मशरूम। फूड खा लिया, टेबल क्लीन कर लिया, और मन्नी भाई का भी नान आना बाकी है। और हमने मंगाई है कोल्ड कॉफ़ी। कैसी है मन्नी भाई कोल्ड कॉफ़ी? अच्छी है। मन्नी भाई को मज़ा आया यहाँ, है ना। लोकेशन बहुत बढ़िया है यार इसकी, है ना। खाना खाने के बाद वो खड़ा हुआ मैं, और एक फ़्लाइट लैंड कर रही थी। फ़्लाइट को लैंड करते हुए देखना भी ना पारो एयरपोर्ट पर अलग ही मज़ा आया। 4-5 दिन से हम शहरों के बीच में ही थे। पुनाखा था, लेकिन पुनाखा में भी कोई ऐसा अच्छा व्यू था नहीं। यहाँ से फील आ रही है पहाड़ों वाली, भूटान की, जो भी माइंड में था ना भूटान का। और ख़ासकर ये एयरपोर्ट देख के मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ, क्योंकि मैं इसे देखना चाहता था। इनफैक्ट मैं पारो एयरपोर्ट पे ही आना चाहता था। हम पारो आना चाहते थे दिल्ली से, लेकिन क्योंकि ना वेदर कभी भी चेंज हो जाता है पारो का, और फ्लाइट को जो है वो कलकत्ता उतार देते हैं या फिर बागडोगरा ही ले जाते हैं, तो वो सारा प्लान जो है वो ख़राब हो जाता है। इसीलिए पारो ना आके हमें बागडोगरा से आना पड़ा इधर। थैंक यू सो मच, मज़ा आ गया। लंच तो अच्छा था ही, आपकी हॉस्पिटैलिटी उससे भी अच्छी थी। थैंक यू। शाम के बज गए हैं 7:30 और हम जा रहे थे डिनर पर, लेकिन हमें पता लगा कि नीचे हो रही है बॉनफायर, और हम भी इनवाइटेड हैं उसमें। तो चलते हैं, देखते हैं बॉनफायर को। होटल बहुत खूबसूरत है यार ये। अगर आपके बजट में आए ना
तो आप ज़रूर से ज़रूर ये होटल कराना बुक। जो इसका व्यू था ना, कमाल का यार रूम से। और ये इसकी लॉबी भी बहुत खूबसूरत है, बहुत ट्रेडिशनल स्टाइल से बना रखी है। बॉन फायर की तरफ चलते हैं, उधर हो रही है बॉन फायर। और अभी बाहर का जो टेम्परेचर है वो है लगभग 14 से 16 डिग्री सेल्सियस। कुजुजांग पोला, थैंक यू जी। जब ये होटल क्या रिजॉर्ट ही है ये एक तरह का, जब ये तैयार हो जाएगा ना बन के, तो यहाँ पर 1-2 रात तो फालतू रहने का ही मज़ा आ जाएगा। तो डिनर करने हम आ गए हैं रेस्टोरेंट में, और रेस्टोरेंट का नाम है साइप्रस। इन्होंने बताया साइप्रस जो है वो भूटान के नेशनल ट्री का नाम है, उसी के ऊपर रखा हुआ है इस रेस्टोरेंट का नाम। होटल बहुत ब्यूटीफुल बनाया हुआ है। और जो सबसे ज़्यादा पसंद आया ना मुझे इस होटल में, वो आई इसकी लोकेशन और यहाँ से व्यू। ये है नाइट व्यू पारो सिटी का, और नीचे एयरपोर्ट है। स्ट्रिप की लाइटें जल रही हैं, रेड रेड जो लाइटें हैं 3 वो हैं। और रात को जो है वो लैंडिंग नहीं होती पारो एयरपोर्ट पर, ना ही कोई टेक ऑफ होता है, क्योंकि दिन में भी यहाँ पर कई बार मौसम ख़राब हो जाता है। तो एयरक्राफ्ट की लैंडिंग इस एयरपोर्ट के अलावा बागडोगरा या कोलकाता में करा दी जाती है। भूटान के ज़्यादातर होटल्स में हाफ बोर्ड पैकेज भी लिया जा सकता है। हाफ बोर्ड पैकेज का मतलब होता है कि उसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूड होता है स्टे के साथ, और डिनर इंक्लूड होता है। तो हमने ज़्यादातर जहाँ भी हम रुके वहाँ हाफ बोर्ड ही जो था पैकेज लिया था। एक पैकेज हम लोग भूटान का भी बना सकते हैं साथ में। भूटान आया जा सकता है, अगर कुछ अलग देखना है, कुछ यूनिक देखना है, कुछ पीसफुल जगह पे आना है तो भूटान आया जा सकता है। लेकिन हम अगर अच्छी जगह स्टे करेंगे, अच्छा खाए पिएंगे, तो भूटान आने की वर्थ है। अगर मतलब वो बजट पैकेज वगैरह पे आना, फिर इतना मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि गाड़ियाँ वगैरह वो सब फिर उस बजट के हिसाब से होती है। तो अगर हम थोड़े अच्छे बजट में आएंगे, यानी 4 स्टार 5 स्टार वाले बजट में आएंगे, तो भूटान आने का बहुत मज़ा है। फूड आना स्टार्ट हो गया हमारा, और मैंने आपको बताया कि ये हमारे पैकेज में इंक्लूड है डिनर। तो जो मेन्यू है वो सेट है, और बहुत ही अच्छा रहा। दिन में हमने लंच किया था, लंच जो है वो खुद से पे करना पड़ता है ज़्यादातर पैकेजेस में भूटान के। नेक्स्ट आया है वेज कटलेट। ये है नान, सैलेड, भिंडी, राइस, दाल, रोटियां और पनीर। वेजिटेरियंस के लिए तो हेवन है भूटान। और ऐसा नहीं है कि नॉन वेज नहीं मिलता भूटान में, नॉन वेज बहुत खाया जाता है भूटान में, लेकिन हम प्रेफर कर रहे हैं वेज खाना। और वेज खाना हर जगह मिल रहा है हमें, और बहुत ही स्वाद मिल रहा है। मतलब इंडिया का जो टेस्ट है उसमें आपको कोई यहाँ पर फ़र्क नहीं आने वाला। जो आप इंडिया में खाते हैं आपको यहाँ पर बिल्कुल वही टेस्ट मिलेगा। और इस रेस्टोरेंट में बहुत स्वाद है, मुंह में पानी आ रहा है। खाना खाते हैं फिर बात करते हैं। मन्नी भाई कैसा पास्ता? अच्छा। मन्नी भाई के जो रिव्यू है ना बिल्कुल नेचुरल होते हैं। क्या कर रहा है यार बच्चे कभी झूठ बोलते भी नहीं, हमारे वाले तो वैसे ही सीधे हैं, ज़्यादा ही सच बोल देते हैं। दोपहर की तरह खाना शाम को भी बहुत बढ़िया था, और हमने ग्रीन टी का भी ऑर्डर किया। ग्रीन टी पी के थोड़ा सा घूमेंगे हम, फैमिली टाइम, और उसके बाद मिलेंगे आपसे सुबह।